हमें भीख मांगने को तेरा आस्तां बताया, तुझे हमद है खुदाया। वो कुंवारी पाक मरियम के नफ़ख्तु फीह का दम है अजब निशाने आज़म, मगर आमना का जाया वही सबसे अफजल आया, तुझे हमद है खुदाया। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का मौला कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। निकाली सैकड़ों नहरें के पानी कुछ तो कम होगा, बेशक निकाली सैकड़ों नहरें के पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुग़यानी नहीं जाती। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। बुझी है शम्अ मुस्लिम बारहा फिर जगमगाई है, ये तारा टूट जाता है दरख्शानी नहीं जाती। बेशक वाह वाह सुभान अल्लाह वाह वाह वाह। परवाज है दोनों की इसी एक जहां में, करगस का जहां और है शाही का जहां और। बेशक अल्फाजो मानी में तफावुत नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ा और मुजाहिद की अज़ा। वाह 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 सुभान अल्लाह। रफ़ीक़ान इस्लाम, इस वक्त पूरनपुर की सरजमीन इश्क मोहब्बत आला हजरत की दूधिया रोशनी में नहाई हुई है। बेशक सुभान अल्लाह। और क्यों न हो कि इस वक्त पूरी जमात अहले सुन्नत की मुस्कुराती हुई पेशानी का झूमर है इमाम अहमद रजा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा शहाबुद्दीन साहिबुल्लाह रज़वी, उलमा अहले सुन्नत, निज़ाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा शहाबुद्दीन साहिबुल्लाह रज़वी। माशाअल्लाह। कुछ अशार हजरत तरन्नुम में भी हो जाए। अच्छा देखता हूँ, हजरत को आने दिया जाए। तशरीफ लाए। ऐ मेरी चश्म नम बरसती रह, ऐ मेरी चश्म नम बरसती रह, जगमगा इश्क के उजाले से। क्या बात है, वाह वाह वाह। ऐ मेरी चश्म नम बरसती रह, जगमगा इश्क के उजाले से, दोनों आलम में लोग पहचाने तुझको सरकार के हवाले से। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। इस वक्त मिंबर नूर पर आप देख रहे हैं नाजिश लौह कलम हजरत अल्लामा शहाबुद्दीन साहब किबला सादगी में फिक्री इल्मी तनतनौ तमतराक के साथ जलवाबार हुए। नकीब अहले सुन्नत सरापा इखलास शहजादे शेर अदब हजरत मौलाना यूसुफ संभली साहब की निकाबत के हुस्न जमाल से आपकी मुलाकात हो रही है। थोड़ी ही देर में तरन्नुम का शहजादा हजरत हबीबुल्लाह फैजी और नगमगी का दूल्हा हजरत असद इकबाल मिंबर नूर पर जलवागर होंगे इंशाअल्लाह। खतीब हरदिल अजीज खतीबुल बराहीन हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब किबला, वो भी यकीनन इल्मी वक़ार के साथ थोड़ी ही देर में मिंबर नूर पर तशरीफ लाने वाले हैं।
इस वक्त मिंबर नूर पर जितने भी असहाबे इल्म फजल बैठे हुए हैं, मैं इनके ताल्लुक से यही कहता हूँ, ये वो चेहरे हैं जो दिन के उजालों में मसलके अहले सुन्नत के लिए आफताब हैं, बेशक, और रात की तारीकी में मसलके आला हजरत के लिए माहताब हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। हजरात, जवानों के मुस्कुराते हुए लहजों से इस वक्त मुझको मुलाकात की सआदत मिल रही है, और जिस कौम के जवानों में फिक्री इनकलाब हो, दुनिया में किसी माँ ने ऐसा बेटा नहीं पैदा किया है कि उस कौम की अजमतों की तारीख को धुंधली कर सके। बेशक, हालात जैसे भी हों, माहौल कुछ भी हो, जुल्मो सितम की पटरी पर कहरे की रेल कोई चलाना चाहे तो चलाए। हम उस अमन और शांति के पैगंबर की उम्मत हैं कि अगर एक हाथ में हम इमाम हुसैन के सब्र की तलवार रखते हैं, तो वहीं हम अपनी किताबों की अंजुमन में इस्लाम के सबसे बड़े कमांडर इन चीफ हजरत खालिद बिन वलीद की नंगी तलवार का तेवर भी रखते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अगर सुनने का मिजाज हो तो एक एक फर्द अपने हाथों को उठाकर कहे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। स्टेज पर हमारी जमात के चेहरे बैठे हुए हैं। मैं कभी कभी कहीं कहीं एक जुमला कहता हूँ कि पूरी दुनिया में बिरादरीवाद का स्लोगन बट रहा है, हर कोई बिरादरीवाद की तरफ जा रहा है, मगर उस बिरादरीवाद में नफरत है। जिस दिन हमारी मौलवी बिरादरी ने बिरादरीवाद को समझ लिया, हिंदुस्तान के आधे झगड़े यूं ही खत्म हो जाएंगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत। मेरे अच्छे दोस्त पुराने भाई हजरत फुरकान साहब किबला शेरो सुखन और औजानो बहूर की फिक्रों पर अपनी गहरी छाप छोड़ने वाले स्टेज पर तशरीफ रखते हैं। मुखलिसो करम फरमा हजरत असलम नूरी साहब, किस किस का नाम लिया जाए, किस किस को छोड़ा जाए। हालात जैसे भी हों, जी, माहौल कुछ भी हो, नफरत की हवा चले तो चले, जुल्मो सितम के पत्थर तोड़े जाएं तो तोड़े जाएं, मगर इस्लाम के शहजादों का कल भी यही ऐलान था, आज भी यही ऐलान है और क़यामत की सुबह तक यही ऐलान रहेगा। चूंकि इसी ऐलान ने हमें ज़मीन की पश्तियों से उठाकर औजे सुरैया की बुलंदी बख्शी है। हुकूमत किसी की हो वो वक्ती है, हमेशा की हुकूमत मेरे अल्लाह की है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, हक है। वाह वाह, हुकूमत अल्लाह की है, इक़्तिदार अल्लाह का है, सल्तनत अल्लाह की है। ये 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल वालों की हुकूमत नहीं होती। मैं अपने मौजू की तरफ पहुंचने की खातिर ये तमहीदी तौर पर आपके ज़हनो दिमाग को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। हुकूमत अल्लाह की है, इक़्तिदार अल्लाह का है, पकड़ अल्लाह की है। जब अल्लाह ही की हुकूमत है तो बस हम एक ही काम करें, कामयाबी घर चलकर आएगी। जब हुकूमत अल्लाह की है तो हम भी अल्लाह के हो जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हम भी अल्लाह के हो जाएं, अल्लाह के हो जाएं। इसलिए कि जो अल्लाह का होता है अल्लाह उसका हो जाता है, जिसका रब हो जाता है उसका सब हो जाता है। बेशक, हुकूमत अल्लाह की, इक़्तिदार अल्लाह का, बादशाह अल्लाह की। बाबू बाबू बैठ जाइए, जो आएंगे वो आएंगे, जो जाएंगे वो जाएंगे। आप बैठे रहिए इत्मीनान के साथ। नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली।
बस जरा सुनने का मिजाज बनाइए, इसलिए कि कभी कभी मेरी खिताबत के समंदर की लहरों को आपकी समात की कंकरियां भी कमजोर कर देती हैं। इसलिए बस लगे कि आप मुझको सुन रहे हैं, मैं आपको सुना रहा हूँ। हुकूमत अल्लाह की है, इख्तिदार अल्लाह का है, सल्तनत अल्लाह की है। यही बात तय है, यही बात हक है, यही बात दुरुस्त है, यही बात सच है। तो अब मुझको कह लेने दिया जाए, अगर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में है तो क्या हुआ? मछली के पेट में है तो क्या हुआ? ए मछली के पेट की तारीकी, तेरे पंजों में इतनी ताकत नहीं है जो हजरत यूनुस की गर्दन को दबोच कर मौत के हवाले कर दे। क्या बात है? वाह। हजरत यूनुस मछली के पेट में है, दुनिया समझती है तारीकी मार देगी। मछली के पेट में कैद रहना उनकी जिंदगी को तबाह कर दी गई, मगर मछली के पेट की तारीकी में भी हजरत यूनुस का यकीन मुस्कुरा कर कहता है, तेरी तारीकी में दम नहीं है जो मुझे मार दे, इसलिए कि हुकूमत तो अल्लाह की है। पूरा मजमा हाथ उठाकर कहो, हुकूमत तो अल्लाह की है। किसी का हाथ झुका नहीं रहे, तुम्हें करबला के शहजादों की मोहब्बत का सच्चा वास्ता है। हाथ उठाकर कहो, हुकूमत तो अल्लाह की है, इख्तिदार तो अल्लाह का, सल्तनत तो अल्लाह की है। नारे नमरूद के शोलो, हजरत इब्राहिम की मुस्कुराहट कह रही थी, नमरूद तेरी सल्तनत की सारी लकड़ियां जलकर शोला भी बन जाए, और तू सोचता है कि तेरे सुलगाए हुए शोले इब्राहिम को जला देंगे। लकड़ियों के शोलों में दम नहीं है कि इब्राहिम को जला दे, इसलिए कि इख्तिदार तो मेरे अल्लाह का है, हुकूमत तो मेरे अल्लाह की है, सल्तनत तो मेरे अल्लाह की है। ये कब ये नारे गूंजते हैं दीवानों के, कब मस्ती में ये पैगाम निकलता है मस्तों की जुबान से, कब कलंदरों की जुबान का वजीफा ये होता है, कब सालिक अपने तेवर में ये पैगाम देता है, कब मोमिन खुलकर कहता है हुकूमत अल्लाह की है, इसलिए कि ये उसी मर्द का नारा होता है जिसकी सांस सांस खुदा खुदा बोले, जिसका किरदार किरदार अल्लाह अल्लाह बोले, जिसकी नजर नजर अल्लाह अल्लाह बोले। इसलिए कि जो अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह की रहमत उसकी हो जाती है। इसीलिए कुरान मुकद्दस ने कहा है, इन्ना सलाती व नुसुकी व महियाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अरे मुसलमान वो होता है जो कहे, मौला तेरा करम है कि तू मेरा रब है, तेरा करम है कि तू मेरा रब है, मैं तेरा बंदा हूँ। अब मेरा रब है वो, हम उसके बंदे हैं। अमीर है मगर उसी के बंदे हैं, गरीब है मगर उसी के बंदे हैं, हवेली में रहे उसी के बंदे हैं, झोपड़ी में रहे उसी के बंदे हैं, बिरयानी प्लेट में आए उसी के बंदे हैं, सूखी रोटी मिले उसी के बंदे हैं। गरीब का भी अल्लाह वही है, अमीर का भी अल्लाह वही है, फकीर का भी अल्लाह वही है, बादशाह का भी अल्लाह वही है। अब कोई एक ही सब में खड़े हो जाओ और अपने अल्लाह की किबरियाई का ऐलान करो, हाथ उठाकर कहो अल्लाहू अकबर। अरे और थोड़ा सा माहौल बना दो, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अब हजरत यूसुफ संभली की फिक्रो नजर के आंगन में मुताले का एक वर्क खोलता हूँ। अले स्टेज दुआ दे दे, खता हो तो फकीर के हक में अता हो जाए, और अगर कुछ अच्छी बात हो तो तबीयत खोल कर दुआ हो जाए। इसलिए कि मेरे मुफ्ती आजम ने छोटों को दुआ दिया है तो जमीन आसमान बनती नजर आई है। मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, तवज्जो से कहो सुभान अल्लाह। दुनिया में जितने लोग भी अपनी ताकत का ऐलान करें, खतीब बोलता है मैं खतीब हूँ मेरी ताकत मानो, अदीब बोलता है मैं अदब वाला हूँ, मैं कलमकार हूँ मेरी हुकूमत को तस्लीम करो, शायर कहता है मैं शेर लिखता हूँ मेरी हुकूमत
हुकूमत को तस्लीम करो, नकीब कहता है मेरी निकाबत तस्लीम करो, मुफक्किर कहता है मेरी फिक्र तस्लीम करो, इंजीनियर कहता है मेरे नक्शे की अदा को तस्लीम करो, जोग्राफर कहता है कि मेरे जोग्राफिये की पैमाइश को तस्लीम करो। हर कोई अपनी अपनी जगह पर अपनी हैसियत को मनवाना चाहता है, मगर मर्दे मुसलमान तेरी हैसियत ये नहीं है कि तू अपनी हैसियत को मनवावे। तेरी हैसियत बस ये है कि मौला मैं कुछ नहीं हूँ, तू ही तू है, मेरी फिक्र कुछ नहीं, तू ही तू है, मेरी नजर कुछ नहीं, बस तू ही तू है। अब कहना ये है कि मौला वो है जो सो जाए हुकूमत उसकी नहीं होती, जो सो जाए हुकूमत उसकी नहीं होती, जो कभी नहीं सोए हुकूमत उसकी होती है। हिंदुस्तान के मनमाननीय सम्माननीय वजीर आजम मिस्टर नरेंद्र मोदी जी मेरे प्रधानमंत्री है, मैं उनकी इज्जत करता हूं और भारत के हर इंसान को उनकी इज्जत करनी चाहिए, इसलिए कि वो मेरा प्राइम मिनिस्टर है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत का नाम है माननीय मिस्टर नरेंद्र मोदी जी। मगर जब नरेंद्र मोदी जी भी सो जाए, जब वो नींद के बिस्तर पर विराजमान हो जाए, तो उनको भी पता नहीं कि मैं वजीर आजम हूं, खतीब को पता नहीं मैं खतीब हूँ, अदीब को पता नहीं मैं अदीब हूँ। तो जो सोकर अपनी जिंदगी ना बचा सके वो मोहल्ला और मुल्क क्या बचावेगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। खतीब सोए तो खिताबत न बच सके, अदीब सोवे तो अदब न बच सके, कलमकार सोवे तो कलम न बच सके, शायर सोवे तो शायरी न बच सके, सियासतदान सोवे तो नेतागिरी न बच सके, बादशाह सोवे तो सुल्तानी न बच सके। इसलिए सुल्तान ऐसा चाहिए जो सोता नहीं हो। तो मुसलमानों खुलकर ऐलान कर दो कि वो मेरा अल्लाह है, हम उसके बंदे हैं, सुल्तानी उसकी, बादशाहत उसकी, इख्तिदार उसका। इसलिए कि मेरा अल्लाह वो है जिसे न नींद आती है न कभी सोता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह, मोहब्बत से मुस्कुराकर बोलो ना सुभान अल्लाह, और हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। जिनके हाथ उठे अल्लाह उन्हें मौला अली की खैरात दे दे, जिनके हाथ उठे उन्हें हज़रत इमाम हुसैन के सब्र का लहू दे दे, जिनके हाथ उठे हैं अली असगर की मजलूमियत की ताबीर दे दे, जिनके हाथ उठे हैं अली अकबर की जवानी का रंग दे दे। पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। तो जहां जहां मोमिन होगा, क्या कहने बाबा बाबा, जहां जहां मोमिन होगा, मोमिन की यही सोच है मैं कुछ नहीं, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। तू जुल्म कर मुझे चोट लगेगी, गम नहीं है, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। तू मेरी जमीन मुझ पर तंग कर, मुझे गम नहीं है, अल्लाह ही अल्लाह। तू मुसीबतों में भी अपने रब को इतना याद कर। क्या बात है, वाह वाह। जब तक सब नहीं बोलोगे मेरे हाथ इसी तरह चलेगा। नहीं, मुझे लगे कि पूरी जिंदगी इस वक्त मेरे साथ लगी हुई है। अरे कुछ भी हो जाए, तेरा मिशन है 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल के जवानों, बस एक ही मिशन के साथ जीना सीख लो कि हर हाल में मेरा रब अल्लाह। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। अब ये उसका करम है कि हवेली दे, ये भी उसका करम है कि झोपड़ी दे। बेशक बेशक, वो झोपड़ी भी दे तो उसी का करम, वो हवेली भी दे तो उसी का करम। हम तो इतना जानते हैं मौला कि जब तू हवेली देगा तो भी तुझको नहीं छोड़ेंगे, शुक्र के धागों में तेरी याद का नगमा बुलंद कर लेंगे। और अगर तू झोपड़ी भी देगा मौला तो तुझे नहीं छोड़ेंगे, सब्र के मुसल्ले पर तेरी याद का चिराग जला लेंगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सब्र के मुसल्ले पर तेरा चिराग जला लेंगे। तो जिस दिन तूने कह दिया मैं तेरा, सुभान अल्लाह, मैं तेरा, अरे कह कर तो देख तू मेरा, मेरा यकीन है तू, मेरा इत्मीनान है तू,
मेरा सब्र है तू, मेरा शुक्र है तू, मेरी बसीरत है तू, मेरी बसारत है तू, मेरा होश है तू, मेरा जज्ब है तू, मेरा कलंदरी है तू, मेरी नगमगी है तू, मेरी सांस तू ही तू, मेरा आता तू ही तू, मेरा जलवा तू ही तू, मेरी फिक्र तू ही तू, मेरी नजर तू ही तू। जब तू कहेगा और आजमाया भी जाएगा तो रब की रहमत कहेगी, जब इसने उस हाल में मुझको नहीं छोड़ा तो अब मेरी रहमत भी इसको नहीं छोड़ने वाली। सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, निज़ामे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा नौमान अख्तर फायकुल जमाली साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। याद आए शहजादे आला हजरत, सुभान अल्लाह। याद आए सरकारे हुज्जतुल इस्लाम, सरकार मुफ्ती अनाम अल्लामा हामिद रजा खान अलैहि रहमतो व रिजवान, वो फरमाते हैं, कह दूं जी इरशाद। अरे पढ़ दूं, मेरे पास भी तरन्नुम है और प्योर मुजक्कर तरन्नुम है। जी तरन्नुम में हो जाए, इजाजत हो तो पढ़ दूं। बहुत अच्छा। ऐसे तो हम अपने ससुर जी से इजाजत नहीं लेते, आपसे इजाजत कहाँ से लेंगे? इजाजत का मतलब है सुभान अल्लाह बोल दो, सुभान। हाथ उठाकर बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाहू 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 सुभान अल्लाहू 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 अल्लाह। हर कोई अपनी जुबान से पढ़े मेरे साथ, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। हाफिज़ हज़रत मुलाज़म फरमाए, कौन था जिसने सुबहानी फरमा दिया, कौन था जिसने सुबहानी फरमा दिया, और माँ आज़मा शानी किसने कहा, बायज़ीद बायज़ीद बुस्ताम में कौन था, कब अनल हक थी मंसूर की गुफ्तगू, अल्लाहू 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 अल्लाहू। हाथ उठाकर लहरा कर दिलों पे नजर रखो, 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर लो, आंखें बंद हो, दिल खुला रहे, नजर दिल पे जमा कर रखो, हाथ उठाकर झूम कर मेरे साथ पढ़ो, अल्लाहू 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 अल्लाहू। मैंने माना, सुभान अल्लाह, मैंने माना कि हामिद गुनहगार है, अल्लाह 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 अल्लाह। मैंने माना कि हामिद गुनहगार है, मासियत केश है और खताकार है, मेरे मौला गफ्फार है, कहती रहमत है, कहती रहमत है, मुजरिम से ला तक़नतू, अल्लाहू 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 अल्लाहू। नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, निज़ामे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, जश्न हजरत खालिद इब्ने वलीद, अल्लामा नौमान अख्तर साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। जब तक खालिद बिन वलीद अपने कबीले में रहे, क्या बात है बाबा। वक्त नहीं है, जल्दी से आप मौजू पर आइए। जब तक हजरत खालिद बिन वलीद अपने खानदान में रहे, फिक्र ये थी कबीला बचे, फिक्र ये थी बिरादरी बचे, फिक्र ये थी मोहल्ला बचे,
फिक्र ये है कि मेरा खानदान बचे, फिक्र ये है मेरी हवेली बचे, फिक्र ये है मेरी प्रॉपर्टी बचे, फिक्र ये है मेरा बैलेंस बचे, फिक्र ये है कि मेरी इज्जत व आबरू बचे। ये मेरी इज्जत का सवाल था और इसी खानदान, कबीले और बिरादरी और अरब की पुरानी तहजीब को बचाने की खातिर क्या बात है, वाह वाह। खालिद बिन वलीद ने कैसे कैसे तेवर आजमाए। मैं फैला कर बोलूंगा तो वक्त की शिकायत होगी, इसलिए जहां से मिल जाए बुजुर्गों का कर्म हो जाए। कभी ओहुद के मैदान में अपनी जमा मर्दी का तेवर दिखलाया। जी बेशक। पूरा कुफ्र मुस्तफा के दीवानों के मुकाबले में भागने की कोशिश करे, मगर वहां पर भी जो अड़ जाए वही खालिद इब्ने वलीद। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। शायद खालिद इब्ने वलीद की इसी अदा पर मेरे मुस्तफा की नबूवत की नजर को प्यार आ गया। वाह 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 वाह। कब बोलोगे, कब बोलोगे? सुभान अल्लाह। अरे हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। प्यार आ गया। खालिद बिन वलीद के भाई हैं, सरकार के करम रिसालत पनाही के दामन में आ गए। मुस्तफा कहते तेरा भाई खालिद कहाँ है? तेरा भाई खालिद कहाँ है? तो भाई ने कहा वो अभी तो नहीं है, मगर या रसूल अल्लाह खालिद अक्ल वाला है, खालिद शऊर वाला है, खालिद नजर वाला है, खालिद दूरंदेश है, खालिद हौसला मंद है। आज नहीं तो कल मेरा यकीन है शऊर की बुनियाद पर खालिद कुफ्र के दलदल में नहीं रहेगा, निकल कर आपके करम में आकर ईमान की दौलत से अपने आप को कामयाब कर ही लेगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। स्टेज वाले बोल दो मेरे भाई। बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 2 मिनट के लिए आप चुप रहिए, मैं देखना चाहता हूँ मेरी बिरादरी वालों के पास हाथ है कि नहीं। अब आप देखिए, मैं नहीं देखूंगा हाथ है कि नहीं। इधर वालों के पास हाथ है तो आप इनको देखिए, मैं आपको देख रहा हूँ। हाथ उठाकर अपने लहजे को सिद्दीकी कीजिए, तेवर को फारूकी कीजिए, ईसार को उस्मानी कीजिए, दोनों हाथों को हसनी हुसैनी कीजिए और दोनों हाथों की मुट्ठियों को मौलाई कीजिए और मौलाई मुट्ठी बनाकर जहराई लहजे में हाथ उठाकर कहिए लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अरे तेरा भाई खालिद कहाँ है? वाह 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 वाह। जी जी। तेरा भाई खालिद कहाँ है? मुस्तफ़ा फरमाते हैं तेरा भाई खालिद कहाँ है? भाई ने कहा या रसूल अल्लाह मेरा भाई है, शऊर उसका है, अक्ल उसके पास है, दूरंदेशी उसके पास है, अच्छी सोच उसके पास है। यकीन है कि वो कभी न कभी दामन इस्लाम में आकर आपके कदमों के गर्दो गुबार को अपने सर पर अकीदतों का ताज बनाकर रक्स करेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। करेगा या रसूल अल्लाह। भाई ने भाई से एक दिन कह दिया, जी सुभान अल्लाह। अरे खालिद, आका पूछ रहे थे, खालिद मेरे सरकार पूछ रहे थे खालिद कहाँ है? ऐसा लगता है कि खालिद ने जब ये सुना कहाँ है तो खालिद के दिल ने कहा होगा जिसमें यहाँ है मगर मुस्तफा जहाँ है खालिद वहाँ है। हाय हाय वाह 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 सुभान। खालिद वहाँ है। चल पड़े, दीवानगी लेकर चली, गेसुबे वल्लैल की भीनी भीनी महक लेकर चली, रूखे बद्दुहा की ताबिंदगी ने हजरत खालिद को खींच लिया। जैसे ही निकले रास्ते में एक और मर्द कलंदर मिला जो अभी इस्लाम के धागों में बंधा नहीं है। नाम है हजरत अमर इब्ने आस। नजर पड़ी अमर इब्ने आस पर, भाई तुम कहाँ चले? अमर इब्ने आस ने कहा तुम कहाँ चले? ऐसा लगता है दोनों घर से निकले चेहरे का रंग बदल गया, ऐसा लगता है पेशानी का तेवर बदल गया, ऐसा लगता है कदमों की चाप की नजाकत बढ़ गई। दोनों एक दूसरे से पूछते कहाँ चले, कहाँ चले? खालिद इब्ने वलीद कहते क्या कहूँ अमर इब्ने आस। भीनी भीनी खुशबू महकी बेदम दिल की दुनिया लहकी खुल गए जब के सूवे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाह 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 वाह
सुभान अल्लाह। मैं वही चला जिनकी उंगलियों ने सूरज को पलटा दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं वही चला जिसकी नबूवत की ताकत ने चांद के सीने के 2 टुकड़े कर दिए हैं। इतना सुनना था। अमर इब्ने आस ने कहा, जहाँ तुम चल रहे हो वहीं मैं चल रहा हूँ, जहाँ मैं चल रहा हूँ वहीं तुम चल रहे हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। पहुंचे सरकार की बारगाह में, निगाहे नबूवत उठी, देख लिया आका ने खालिद बिन वलीद को। मुस्कुरा कर नबूवत की अदा ने कहा, आ गया मेरा खालिद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। आ गया मेरा खालिद, आ गया मेरा खालिद। सरकार आ गया हूँ, सरकार आ गया हूँ। जब तक बिके नहीं थे कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। खालिद तुम आ गए नबूवत के कदमों में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुआ दे दे। आ गए नबूवत के कदमों में। आ या रसूल अल्लाह, बताओ ना जब तक आए नहीं थे सोच कैसी थी, आ गए सोच कैसी है। तो खालिद बिन वलीद ने कहा, जब तक नबूवत के कदम से के खालिद लिपटा नहीं था, ताकत तो थी, शजाअत तो थी, पावर तो था, तलवार चलाने का हुनर तो खानदानी पेशे में चलकर आया है। घोड़सवारी तो मेरे घर की जागीर है, नेजाबाजी तो मेरा खानदानी हुनर है। लेकिन या रसूल अल्लाह, जब तक नबूवत के कदमों से लिपटा नहीं था, कबीले बनु खजरज का पैदा होने वाला ये खालिद तलवार चलाता था ताकि खानदान की इज्जत बचे, नेजाबाजी करता था ताकि कबीले की इज्जत बचे, हुनर घोड़सवारी करता था ताकि कबीले की इज्जत में इजाफा हो। कल तक सिर्फ कबीले की सोच थी कि खालिद मैं हूँ, मैं कबीले की इज्जत बचा सकता हूँ, मैं खालिद हूँ, कबीले का वकार बढ़ा सकता हूँ, मैं खालिद हूँ, खानदान की इज्जत पर 4 चांद लगा सकता हूँ। मगर या रसूल अल्लाह आपके कदमों से लिपटा हूँ तो अब खालिद का मैं गुम हो गया है। अब तो खालिद का नारा ये है, मैं कुछ नहीं हूँ, मेरी तलवार चलेगी अल्लाह के लिए, मैं घोड़े पर बैठूंगा अल्लाह के लिए, मैं मैदान जंग में चलूंगा अल्लाह के लिए, मैं तलवार चलाऊंगा अल्लाह के लिए, मैं हीरा के किला को फतह करूंगा अल्लाह के लिए, मैं जंग यरमूक में जीत की निशानियां लहराऊंगा अल्लाह के लिए, मैं बैतुल मुक़द्दस में परचम लहराऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, निज़ामे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा नुमान अख्तर साहब किबला, नारे तकबीर। इलाही ये तेरे शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल ने क्या पते की बात कही है। खालिद बिन वलीद, साद इब्न अबी वक्कास, अबू उबैदा इब्न अल-जर्राह, इस्लाम के इन सपूतों की तारीफ देखकर इलाही ये तेरे पुरस्कार बंदे, इलाही ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, तो नीम इनकी ठोकर से दरिया व सहरा पहाड़ इनकी हैबत से है मिसले राई। शहादत है मगलूबो मकसूदे मोमिन, न माले गनीमत न किस्मत कुशाई, तो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज है लज्जते आशनाई। और जब लज्जते आशनाई की तलवार लेकर इस्लाम के ये शहजादे चले, इकबाल के शेर ने पुकार कर कहा था, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम हम वतन है, सारा जहां हमारा, बातिल से दबने वाले आए आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इंतहा हमारा, सालारे कारवा है, मीरे हिजाज अपना इस्लाम से है बाकी यारा में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, निज़ामे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, जश्न हज़रत खालिद बिन वलीद, अल्लामा नुमान अख्तर साहब किबला। मुस्कुरा दो ना भैया, सुभान अल्लाह बोलो, पहले मुस्कुरा तो दो, मुस्कुरा तो दो।
ये सोचकर मुस्कुराओ कि सरकार मुस्कुराते थे तो इस्लाम ही वो मजहब है जो तुम्हें इस बात की जमानत देता है। ये सोचकर मुस्कुराओ ना, सरकार मुस्कुराते थे। सवाब मिलने लगेगा, सवाब मिलने लगेगा, सवाब मिलने लगेगा। जीवन के बस दो रास्ते हैं, जीवन के बस दो रास्ते हैं, दोनों बहुत मुफीद। बचोगे तो गाजी, कटोगे शहीद। बचोगे तो गाजी, कटोगे शहीद। वाह, कटोगे शहीद, बचोगे तो गाजी। जब तारिक बिन ज़ियाद की कामयाबियों कामरानी के घोड़े एलाए कलेमतुल हक की खातिर अपनी तेज रफ्तारी के गर्दो खुमार उड़ाते थे, तो मुअर्रिख ने कहा, हिस्टोरियन ने कहा कि कम मुद्दत में इतनी की, कम मुद्दत में इतनी फतह, एक खालिद बिन वलीद इतनी तेज रफ्तारी कहां से आ गई? तो मुअर्रिख ने कहा कि या तो अल्लाह ने मुजाहिदीन के घोड़ों के पैरों की टाप की ताकत बढ़ा दी हो, या अल्लाह ने मुजाहिदों के लिए जमीन का सिमटना कर दिया हो। मेरा यकीन है, मेरी ताकत है, मेरी कुव्वत है। नहीं समझ में आओ तो देख लो हज़रत खालिद बिन वलीद की जिंदगी का एक वो पन्ना भी। मैंने तो कुछ नहीं कहा, मगर वाह है मेरे हाथ का कमाल। अब बोल कर देखता हूँ, बोल दो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। देख लो, देख लो, देख लो अपने खालिद बिन वलीद। इस्लाम के बेटों, बंबई के आवारा कुत्तों की नकल करना इस्लाम के बेटों की थ्योरी नहीं है। बेशक 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 बेशक। बंबई के दरिया किनारे नाचने वाली कुतियों से अपना रिश्ता तोड़ लो इस्लाम की बेटियों। क्या बात है, वाह। इसलिए कि जब तक तुम कुत्तों के पीछे भागोगे, शेर की सिफत नहीं आ पाएगी। तेरा आइडियल तो सिद्दीक़ अकबर है, तेरा आइडियल तो उमर फारूक है, तेरा आइडियल तो उस्मान गनी है, तेरा आइडियल तो मौला अली है, तेरा आइडियल तो आका हसन है, तेरा आइडियल तो मौला हुसैन है, तेरे आइडियल तो पीरे पीरा है, तेरे आइडियल तो ख्वाजा खाजगा है, तेरे आइडियल तो शेख नक्शबंद है, तेरे आइडियल तो मर्द सोहरवर्द है, तेरे आइडियल तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, तेरी आइडियालॉजी तो हज़रत महबूब इलाही की महबूबियत है, तेरी आइडियालॉजी तो ख्वाजा नसीरुद्दीन चरागे दिल्ली की तसनीफ है, तेरी आइडियल तो हज़रत अलाउद्दीन साकिर कलियरी का सब्र है, तेरी आइडियालॉजी का नाम तो हज़रत मखदूम अशरफ की अशरफियत है, तेरी आइडियालॉजी का नाम तो हज़रत मखदूम शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी की तहकीक है, तेरी आइडियालॉजी तो मालहरा के आकाओं की अदा है, तेरी आइडियालॉजी तो हज़रत बिन इराम के सरकारों की निस्बत है। अरे तेरी आइडियल तो इन सारे बुजुर्गों का बावकार इतने मजमुआ की सूरत में मोहल्ला सौदा के राज में पैदा होने वाला इसके का ताजदार इमाम अहमद रज़ा है। मुस्तफा कॉन्फ्रेंस अल्लामा नुमान अख्तर साहब किबला नारे तकबीर। अरे मुस्कुरा के बोल दो, अरे मुस्कुरा के दो मेरे जवान। नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, रहे तो खामोश और बात कर।
रहे थोड़ा खामोश और बात कर ली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरी तकरीर के लिए 250 से ऊपर के शुगर, ये मेरी किडनी, मेरी अतड़ी, मेरी पचौनी, उन्हें जिगर जला रहा हूँ। मुझको देख लो, प्यार नहीं आए तो कम से कम तरस तो आ जाए। वापस ईसाइयों का कमांडर इन चीफ आया, खालिद मार दिए जाओ। खालिद बचोगे नहीं। हमारी ताकत के सियासत के मकड़ जाल इतने हैं कि तुम जिसको तोड़ नहीं सकते। भाई यूसुफ, तोड़ नहीं सकते। क्या कहना चाहते हो? सिर्फ मेरी तुम्हें जान लेने के लिए हमने छुपा कर कैसे कैसे हथियार रखे, एक नमूना दिखाने के लिए लाया हूं। समझ सको तो समझ लो। अभी भी रास्ता खुला हुआ है, जिधर आए हो लौट जाओ। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, खुलकर कहो क्या कहना चाहते हो। मैं आया नहीं हूँ, मुस्तफा ने भेजा है। क्या बात है, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मुस्तफा आया नहीं हूँ, मुस्तफा ने भेजा है। सिर्फ भेजा नहीं है, कहा तू खालिद नहीं है, तू अल्लाह की नंगी तलवार है। क्या बात है। मैं आया नहीं हूँ, भेजा गया हूँ। भेजने वाले ने कहा, अरे खालिद तो सैफुल्लाहिल मसलूल है, अल्लाह की नंगी तलवार है। अरे नियाम में जब तलवार को रख दो तो खींचना पड़े तब तलवार चलती है। खालिद को खींचने की जरूरत नहीं है, हर वक्त खुली तलवार है, हर वक्त खुली तलवार है। खालिद पलट जाओ, पलट जाओ। तुमको मारने के लिए कई तरीके हमने निकाल रखे। एक तरीका देखना चाहो, दिखलाओ, मैं देख लूं, मैं देख लूं, दिखलाओ तो मैं देख लूं। एक जहर की शीशी निकाली, का ये है जहर, का ठीक है, क्या करना है, का इसका असर देख लो। खालिद जैसे ही उस शीशी को खोलकर उस जहर के 2 कतरे को जमीन में डाला, पत्थर जलकर राख, पत्थर जलकर राख। खालिद पलट जाओ, पलट जाओ। कहा पलट जाओ, ये तेरी शीशी को उलट। क्या बात है, क्या बात है। पलट जाऊं या तेरी जहर की शीशी को उलट दूं। क्या मतलब? का शीशी ला कर दे, ये जहर है, इसका काम मारना है, ये जहर है। पत्थर पर पड़े तो जलाकर राख कर दे, कलेजे का क्या हाल करेगा। हाँ, बचकर निकल जाओ। कहा देख देख, मेरी ताकत का नाम, मेरी दौलत का नाम सोना नहीं है, मेरी दौलत का नाम चांदी नहीं है, मेरी दौलत का नाम जमीन नहीं है, मेरी दौलत का नाम प्रॉपर्टी नहीं है, मेरी दौलत का नाम है ईमान। मेरी दौलत का नाम है ईमान, मेरी दौलत का नाम है ईमान। अभी तूने दिखाया, न जाने कितनी जड़ी बूटियों का तुमने इस्तेमाल किया, फिर ये जहर बना गया। और जहर इतना पावरफुल के पत्थर को जलाकर राख कर दे। हाँ, तो अब तू देख, लिया जहर की शीशी। खालिद बिन वलीद ने रब को याद किया, मौला तू अगर मारना नहीं चाहे तो जहर की शीशी का, जहर के बड़े बड़े बोतल भी आ जाए तो खालिद मरेगा। खालिद मरेगा नहीं, लिया और मुंह में डाल लिया, पी लिया। ईसाइयत हैरत में तकती रह गई। कमांडर इन चीफ का फन्ने हरबो सर पे हैरत में पड़ गया कि जिस खालिद को तलवार नहीं काट सकती थी, जहर से मारना चाहा। मगर कैसा है खालिद बिन वलीद का ईमान, कैसा ईमान है। इसी में किसी कमांडर ने कहा, ओ खालिद बिन वलीद, जब लड़ाई होती है तो गैर से कोई तलवार उतरती है क्या, जिसपे पड़ती है काट कर रख देती है, दुश्मनों के पर धज्जे उड़ा देती है। 60 हो मगर 60,000 की औकात बता देती है। ये कौन सी तेरी तलवार है, गैर से उतरती है क्या? खालिद बिन वलीद ने कहा, गैब से नहीं उतरी है,
तलवार गैर से नहीं उतरी है। हाँ, अगर तुम इस तलवार की ताकत को समझना चाहो, आओ दामन मुस्तफा से निपट जाओ। वाह वाह वाह, आओ दामन मुस्तफा से निपट जाओ। उस अंग्रेज ईसाई कमांडर इन चीफ ने कहा, खालिद क्या मैं भी इस्लाम के दामने करम में वाबिस्ता होकर इतना पावरफुल हो सकता हूँ? वाह वाह। तो खालिद ने कहा, यही तो है मेरे मजहब का मिजाज, के मरना कल भी है, मरना परसों भी है, मरना परसों भी है। जिस दिन मौत आएगी उसी दिन मरेंगे। जब मौत नहीं आएगी तो जहर की शीशी नहीं मार सकती, मौत नहीं आएगी तो 7 को 7,000 लश्कर नहीं मार सकता है। इसलिए कि मारने वाला वो है जो कि मुझे मालूम है कि अबाबीलों के लश्कर पे खुदा काबे की हिफाजत करता है। अबाबीलों के लश्कर से खुदा काबे की हिफाजत करता है। 2 मिनट में बात याद आ गई तो इसको कबूल कर लो। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, और तबीयत से बोलो या हबीब अल्लाह। मोटे मोटे हाथी अबरहा का लश्कर, मोटे मोटे हाथी अबरहा का लश्कर, इससे पहले अरब वालों ने कभी हाथी देखा ही नहीं। हाँ हाँ हाँ, जब हज़रत खालिद इब्न वलीद ने जंग यरमूक में फतह नुसरत का झंडा गाड़ा, और झंडा गाड़ने के बाद जब एक हाथी को भेजा था मदीने शरीफ में कि ये उमर एक हाथी भी आया है पकड़ में, तो जैसे ही हाथी मदीने में पहुंचा तो मदीने के जवान बूढ़े बच्चे बच्चियां औरतें सब निकल कर देखने लगी कि कोई जानवर ऐसा भी होता है, कोई जानवर ऐसा भी होता है। तो हाथी तो कभी अरब ने देखा ही नहीं था। बड़ी जब जंग होती थी उसी में लोग हाथी का इस्तेमाल करते थे, मगर अबरहा के लश्कर में हाथी को इसलिए शामिल किया गया कि काबे को ढाना है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से लोगों ने कहा, अबरहा पूरी फौज के साथ लश्कर समेत हाथी समेत आ रहा है, तो अबरहा तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मेरे पास सकत नहीं है कि मैं जीत सकूं, मगर मेरा अल्लाह है, मेरा यकीन उस पर है, वो अपना घर बचा लेगा। तो जैसे ही लश्कर आया मोटे मोटे हाथी, रब की रहमत ने कहा, अब्दुल मुत्तलिब जब तूने मेरी साथ में यकीन का हिस्सा रखा है तो फिर यकीन का अंजाम देख। यकीन का अंजाम देख। मोटे मोटे हाथी, मोटे मोटे हाथी, मोटे मोटे हाथी, और मोटे मोटे हाथियों को तबाह करने के लिए छोटे छोटे परिंदे, छोटे छोटे परिंदे, छोटे छोटे परिंदे। और जब मचल कर बोल दो सुभान अल्लाह, तो एक मोहब्बत की बात बता दूं, छोटे छोटे परिंदों की छोटे छोटे पांव, छोटे छोटे परिंदों के छोटे छोटे पांव, और छोटी छोटी चोंचें, और छोटे छोटे पांव, छोटी छोटी चोंचों में बिल्कुल छोटी छोटी कंकरियां। मोटे मोटे हाथी को तबाह करने के लिए छोटी छोटी कंकरियां लाई गई। तो अमेरिका के एटम बम में नागासाकी और हिरोशिमा को उतना तबाह नहीं किया जितनी छोटी छोटी कंकरियों ने अबरहा के लश्कर को तबाह। आप बैठे रहे, आप बैठे रहे, आप बैठे रहे, आप बैठे नारे गौसियत मसलके आला हजरत जनाबे मोहतरम असद इकबाल साहब के कतबी, जनाबे मोहतरम हबीबुल्लाह साहिब फैजी, उलमाए अहले सुन्नत, मद्दाहानी रसूल अकरम जनाबे मोहतरम हबीबुल्लाह साहिब फैजी, जनाबे मोहतरम असद इकबाल साहब के कतबी, उलमाए अहले सुन्नत, निज़ामे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। हज़रात ये देख रहे हैं आप सल्तनत तरन्नुम के 2 शहजादे, 20 सालों से जिनकी आवाज की हुकूमत अहले सुन्नत वल जमात के अफराद की सिमात पर है। एक हज़रत असद इकबाल, एक हज़रत हबीबुल्लाह फैजी, दोनों मिंबर नूर पे तशरीफ लाए। आइए हाँ बैठ जाए, बैठ जाए मेरे भाई, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए, बैठ जाए। जो लोग गैलरी में खड़े हैं बैठ जाए।
बैठ जाइए, बैठ जाओ बाबू, बैठ जाइए, बैठ जाइए। जो नजर नजर को नवाज दे, जो नजर नजर को नवाज दे, मुझे उस नजर की तलाश है। जो नजर नजर को नवाज दे, मुझे उस नजर की तलाश है। जो तेरे दर्द से आशिना, मुझे उस जिगर की तलाश है। तेरे दर्द से जो आशिना। तारीख इंसानियत का सबसे कामयाब तरीन कमांडर इन चीफ अगर कोई है तो सल्तनत इस्लाम का वो शहजादा जिसे नबूवत की निगाहे माज़ागल बसरो वमा तगा ने देख कर कहा हो कि मेरा खालिद आ गया, और जब जुबान ने अदा किया तो कहा ये खालिद नहीं सैफुल्लाहिल मसलूल है। अरे जितनी जंगें की हैं हज़रत खालिद बिन वलीद ने कि सर से पांव तक जिसमें का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहां हज़रत खालिद बिन वलीद को तलवार की चोट न लगी हो, नेज़ों का जख्म नहीं आया हो, सर से पांव तक जख्म ही जख्म। मगर बाहर खालिद बिन वलीद कोई ऐसी ईसाइयत के कारखाने में, यहूदियत के बाजार में, कुफ्र की दुकान में ऐसी कोई तलवार नहीं बनी, ऐसा कोई नेज़ा नहीं, ऐसा कोई तीर नहीं जो हज़रत खालिद बिन वलीद को कत्ल कर दे। उसकी वजह यह है कि जिसे नबी ने तलवार कह दिया हो उसको तोड़ने की किसी में सकत हो भी नहीं सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, निज़ाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान। इस्लाम के शहजादों, हो सके तो सुबह से एक काम करो, अब तो सबके पास मोबाइल है, गाना मत सुनो, आवारा कुत्तों के भूखने की आवाज में अगर तुम्हें थोड़ी देर के लिए कशिश भी मिले, तुम्हें लगे कि आवाज में खिंचाव है तो छोड़ दो, इसलिए कि अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाई। बेशक अभी से फैसला करो कि हम जब सोएंगे आका पर पढ़कर एक कहानी हजरत खालिद बिन वलीद की सुनेंगे, और जब उठेंगे तो रब की बड़ाई करते हुए हजरत साद इब्न अबी वक्कास के घोड़ों का तेवर भी सुनेंगे। सुभान अल्लाह। इसलिए ये बात तय है कि सरकार ने फरमाया कि जो कुरान की आयत पढ़ता हुआ दुनिया से जाएगा, जब वो उठेगा तो उसके मुंह से कुरान की आयतों की खुशबू ही निकलेगी। फरिश्ते कहेंगे ये खुशबू तो कस्तूरी की नहीं है, ये खुशबू तो गुलाब की नहीं, चंपा की नहीं, चमेली की नहीं, कस्तूरी की नहीं, मुश्क की नहीं, जाफरान की नहीं, ये तो अजब खुशबू है। तो आवाज आएगी, अरे मरने वाले ने जब मौत की आखिरी सांस ली थी तो ये कुरान की तिलावत कर रहा था, तो जो कुरान की तिलावत में खुशबू है वो मुश्क में भी खुशबू नहीं है। तो जब यही सच्चाई है तो अपनी जिंदगी का वजीफा बनाओ, अपने बुजुर्गों की तारीफ याद करो। वो हजरत खालिद बिन वलीद जिनकी तलवारों ने कभी झुकना नहीं सीखा था, जिनकी तलवार ने कभी मुड़ना नहीं सीखा था। जंगे यरमूक की वो तारीख, एक तरफ 60,000 और हजरत खालिद बिन वलीद कहते 60,000 से लड़ने के लिए मुझको सिर्फ 21 चाहिए। सुभान अल्लाह। तो वहीं पर हजरत अबू सुफियान भी थे, हजरत अबू उबैदा इब्न अल-जर्राह भी थे, वहीं पर हजरत इकरमा भी थे। उन्होंने कहा 30 आप चाह रहे हैं 60 ले लीजिए।
7,000 के मुकाबले में 60। अक्ल हैरत में है कि ये जंग जीतने का तो कोई तसव्वुर नहीं, मगर जब हजरत खालिद इब्न वलीद आए तो देखा कि कमांडर भी कई है, कमांडर के अंदर में लश्कर भी है, तो सबसे पहले ये कहा कि अगरचे कमांडर इन चीफ हजरत अबू उबैदा आप हैं, मगर इस जंग की कमांडिंग आज अपने तसव्वुफ से मेरे हवाले कर दीजिए और सबको मेरे अंदर में रखिए। फिर मैं दिखाता हूँ कि इस्लाम के शेरों की भीड़ 60 हो और भेड़ियों का लेवल 7,000 भी हो तो शेर शेर होता है, भेड़िया नहीं होता। दुनिया ने देखा कि खालिद बिन वलीद की तलवार चली है, जंगे यरमूक में फातिहाना पेशकदमी हुई है, और जैसे ही फातिहाना पेशकदमी हुई इस्लाम के अंदरूनी दुश्मन ने भी समझ लिया कि इस्लाम को मिटाना मुश्किल है, और ईसाइयों का बादशाह ये चीखता हुआ निकला, ए मुल्क के शाम तुझसे ज्यादा हरी आबादी कोई नहीं थी, मगर आज से वो दौलत छीन गई। उस दौलत को ईसाइयों की ताकत से छीनने वाला जो मर्द मुजाहिद है वो कोई और नहीं, इस्लाम का कमांडर इन चीफ हजरत तारिक बिन ज़ियाद, हजरत खालिद बिन वलीद। इसलिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे अच्छे दोस्त, जंगे यरमूक की एक कहानी, खालिद बिन वलीद कमांडर इन चीफ, जैसे ही घोड़ा पहुंचता हजरत खालिद बिन वलीद यही तो कहते अना खालिद बिन वलीद, अना खालिद बिन वलीद। इतना नारा सिर पे दिया जाता, घबराहट हो जाती, अरे भागने का रास्ता ढूंढ, खालिद आ गया, भागने का रास्ता ढूंढ, खालिद आ गया। और जब खालिद के घोड़े उतरते, क्या कामयाबी से जंगे मौता में अपने सिपाहियों को बचाया है मेरे खालिद। अगर नक्शा खींचा जाए तो कहना पड़ता है कि ये खालिद बिन वलीद, ये खालिद बिन वलीद, ये तेरी तलवार की चमक है कि 23 साल की छोटी सी मुद्दत में इस्लाम मदीने से निकला, इराक इस्लाम का हो गया, हिम्स इस्लाम का हो गया, हीरा इस्लाम का हो गया, शाम इस्लाम का हो गया, बैतुल मुक़द्दस इस्लाम का हो गया, आर्मीनिया इस्लाम का हो गया, अज़रबैजान इस्लाम का हो गया। ये इतनी कम मुद्दत में इस्लाम क्यों हो गया? इसलिए कि अल्लाह ने जिसे खिलाफत की कुर्सी पे रखा था वो हजरत उमर थे, और खिलाफत की कुर्सी में जो चलने वाली तलवार थी वो हजरत खालिद बिन वलीद। कायद हो तो खालिद कायद हो तो खालिद बिन वलीद के जैसा, सीना चौड़ा, कुशादा पेशानी, बड़ी आंखें, तकरीर करे तो 40,000 का लश्कर भी हो तो सुनता रह जाए कि क्या कोई मुकर्रिर तकरीर करेगा, इसलिए कि जंगजू होना और है, याद आया, जंगजू होना और है, मुजाहिद होना। सब बोल दो तो ये नुक्ता पेश कर देता हूँ, वापस हाथ उठा के, हाथ उठा के, हाथ उठा के। अल्लाह तुम्हारी माओ का साया जिंदा है तो जिंदगी के साथ दुनिया से चली गई तो उनकी रूहानियत के साथ उनका साया तुम्हारे सरों पे सलामत रखे। अपने हाथों को हसनी हसनी बनाओ और मुट्ठी बांध कर कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बस शर्त ये है इस्लाम के बेटों, इस्लाम के बेटों, कुछ मत करो, एक काम तो करो, 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाते, एक वक्त से शुरू तो हो जाओ, एक वक्त से शुरू हो जाओ और कोशिश करो फज्र से शुरू हो जाओ। जब सुबह की हवा मिलेगी, सेहत बढ़ेगी तो कहोगे कि जो सेहत मुझको बड़े मियाँ नहीं दे सके वो मेरे सरकार के हुक्म पर नमाज की पाबंदी नहीं। बहुत अच्छा पैगाम। एक वक्त की नमाज पढ़ने की आदत डाल लो, फज्र के वक्त की खूबसूरत नजाकत कहेगी किधर चले, जोहर की आवाज आ गई है। 2 वक्त की आदत डाल लो, फिर तीसरा वक्त भी बुलाएगा, रहमत तो असर ही में छुपी हुई है, चले आओ। जब 3 वक्त की नमाज पढ़ोगे तो मगरिब का वक्त कहेगा अरे शाम ढल रही है, सुबह अच्छी रही, सुबह अच्छी रही तो शाम की नमाज पढ़कर ये भी तो अच्छा कर लो।
और जब ऐशा की नमाज पढ़कर बिस्तर पर आओ तो अपने बेटे को इस्लाम की एक कहानी सुना कर जब सुनाओ तो कहो दरूद पढ़ सो जा। तेरे बेटे फिर यही कहेंगे मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला बस समेत के बताओ। सिर्फ मुजाहिद किसे कहते हैं? जंगजू। इस मौजू पर 15 से 20 मिनट चाहिए, मगर 1 मिनट में जो जंगजू होता है वो शराबी भी होता है, जो जंगजू होता है वो आवारा भी होता है, जो जंगजू होता है वो वक्त को बर्बाद करने वाला होता है, जो जंगजू होता है बेटियों को अपनी हवस की निगाहों का शिकार बनाता है, जो जंगजू होता है वो जमीन के लिए लड़ाई करता है। मगर जो मुजाहिद होता है वो जब निकलता है घोड़े पर सवार होकर कहता है बेटियों तुम किसी भी मजहब की रहो, हम तुझे देखेंगे नहीं, हम तुझे देखेंगे नहीं, हम तुझे देखेंगे नहीं। बूढ़ो तुम किसी भी मजहब के रहो, अलग रहो, हम तुम्हारी गर्दन पे तलवार चलाएंगे नहीं, हम तुम्हारी गर्दन पे तलवार चलाएंगे नहीं। ऐ किसानों, अपनी मेहनत से अपने खेतों से हरी हरी भालियां निकालने वालों, तुम इत्मीनान रखो कि कोई चंगेजी फौज नहीं है जो तुम्हारी खेतियों को बर्बाद कर दे। ये मुस्तफा के गुलामों की फौज है जो तुम्हारी खेतियों को बचाना चाहती है। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। इसलिए आज के मंच से यूपी की सरहद सीमा से लेकर दिल्ली तक, अगर तेरे पास हकीकत के कान हो तो सुनो, इस्लाम वो मजहब नहीं है जो तोड़ने की तालीम देता है। इस्लाम तो टूटे हुए दिलों को जोड़ने की तालीम देता है। हाँ, अगर तुमने किसी मजलूम पे तलवार चलाई तो मजलूम का कोई नहीं है ये मत सोचना, इस्लाम है। अगर तुमने गरीबों पर जुल्म जबर की चक्कियां पीसी तो ये मत सोचना कि गरीबों का कोई नहीं है। अभी मेरे मुस्तफा के दीन का फलसफा हिफाजत मौजूद है। इसलिए इस्लाम की जो तलवारें निकलती है वो अमन के लिए निकलती है, वो सुकून के लिए निकलती है, वो करार के लिए निकलती है, वो मोहब्बत के लिए निकलती है। और जब निकलती है तो हम कहते हैं दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पहले जुल्मात में तलवा दिए घोड़े।